गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 134 और ये हमारा अलजेब्रा का पार्ट 30 होने वाला है। फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने अब तक सबसे पहले अर्थमेटिक फिनिश किया, उसके बाद एडवांस मैथ में हमने ज्योमेट्री से स्टार्ट किया, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा, फिर हमने मेंसुरेशन पढ़ा, फिर हमने अलजेब्रा फिनिश कर लिया है। अलजेब्रा फिनिश करने का मतलब प्यारे बच्चों आप ये समझ सकते हैं कि कोर जो अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। एचसीएफ और एलसीएम एक टॉपिक ही अलग है, लेकिन मैं इसको सिर्फ अलजेब्रा में इंक्लूड करके पढ़ा रहा हूँ, जिसकी हमने एक क्लास ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। आप प्रीवियस क्लास ज़रूर देखें, उसका रीज़न है कि वहीं से आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनेगी, प्लस एक सिस्टमेटिक वे में आप हर चीज़ सीखते चलेंगे। प्यारे बच्चों आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए भी है जो लोग कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड और मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। जैसे मान लीजिए आपके सामने अभी एसएससी का लेटेस्ट एग्ज़ाम है, तो अगर आप उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, और आपने देखा होगा कि मैं एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ा रहा हूँ कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में प्रॉब्लम ना हो, प्लस आप बहुत ही क्विक अप्रोच अपना के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके भी पहले अगर आपने अर्थमेटिक पूरा मेरे से कवर किया है तो आप देख भी रहे होंगे कि वर्ड टू वर्ड मैंने सारी वर्ड्स प्रॉब्लम करवाने की कोशिश की, हर टाइप की कवर करने की कोशिश की, ताकि आपको अर्थमेटिक में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट क्लास में जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था लास्ट में सबसे, वो क्या फॉर्मूला था? वो था देखिए HCF इंटू LCM हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, इक्वल्स टू नंबर 1, जो भी नंबर दिया रहते हैं, 2 नंबर मान लीजिए हमने कैलकुलेट किया, ठीक है, 2 नंबर से नंबर 1 एंड नंबर 2, ठीक है। तो देखिए इस पे बेस प्रॉब्लम कैसी आती है। एक प्रॉब्लम तो हमने ऑलरेडी लास्ट में ही कनेक्ट करके देख लिया था, और इस पे कैसी प्रॉब्लम्स आती है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए मान लीजिए आपके पास आ जाए, डायरेक्टली कैसे अप्लाई करेंगे वो चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपके पास आ जाए HCF 11 है किसी नंबर का, ठीक है, LCM है 693 और नंबर कोई एक दिया हुआ है, मान लीजिए नंबर फर्स्ट है आपके पास 77, ठीक है। मान लीजिए इतनी चीजें आपको गिवन है, और अब आपसे वो पूछ रहा है कि आप नंबर 2 बताइए, ठीक है, मतलब ये वाली चीज वो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगर आपको ये अच्छे से याद है ये फॉर्मूला, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आप खुद जानते हैं इस चीज को, ठीक है। तो देखिए इसको अप्लाई कैसे करेंगे। सिंपली आपने रखा नंबर 2 के लिए, ठीक है, HCF इंटू LCM 11 इंटू 693 डिवाइडेड बाय 77 कर दिया, ठीक है। देखिए 7 से आपने कैंसिल किया इसको, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, ठीक है। 11 से ये 11 कैंसिल हो गया, ठीक है, किसी भी तरीके से आप कैंसिल कर सकते हैं। तो जो नंबर सेकेंड, मतलब 2 नंबर जो थे उनमें से एक नंबर आपके पास 77 है और एक नंबर 99 है, ठीक है। और इनको चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था बहुत ही आसान तरीका कि देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए तो, और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए तो दोनों सेम आएंगे, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो क्रॉस चेक भी आप बहुत इजीली कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम का एप्लीकेशन प्यारे बच्चों आपने देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि डेसिमल्स का LCM और HCF कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको रब कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये 2 क्वेश्चंस हैं, इन दोनों क्वेश्चंस डेसिमल से रिलेटेड हैं, तो इनको कैसे करेंगे। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर ये करेंगे, ठीक है। दोनों में HCF LCM फाइंड करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों कभी भी आपको टर्म दी रहे, जैसे मान लीजिए इसमें दिया हुआ है 3, 2.7 और 0.09, ठीक है। वो कह रहा है इनका HCF और LCM बताइए। तो आप सबसे पहले करेंगे क्या, मान लीजिए आप HCF कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, या HCF अभी नहीं, पहले इनको कन्वर्ट करते हैं हम, ठीक है।
HCF बाद में लिखेंगे। देखिए सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिए कि डेसिमल के बाद जहाँ पे भी मैक्सिमम नंबर्स हों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ कोई नहीं डेसिमल के बाद, ठीक है, तो हमेशा जिसके पीछे सबसे ज़्यादा मतलब डेसिमल के बाद जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट्स हो उतने ज़ीरो सब में बढ़ा देंगे, ठीक है। मतलब कैसे, देखिए मान लीजिए ये 3 है तो इसमें 2 ज़ीरो लगा दें, 2 डिजिट के बराबर हो गया, ठीक है। अगेन देखिए ये क्या है 2.70, ठीक है। फिर ये क्या है, यहाँ पे सिर्फ 9 बचेगा, ठीक है। देखिए अब देखिए, अब मान लीजिए इसका आपसे वो HCF LCM कहे निकालने को, ठीक है। तो सबसे पहले इनको देखिए क्या करेंगे आप, इनके प्राइम फैक्टर्स ढूंढ लीजिए, ठीक है। आपने देखा तो ये 2 टाइम्स गया तो 150 हो गया, फिर 2 टाइम्स गया तो ये 75 हो गया, फिर 3 टाइम्स गया तो ये 25 हो गया, फिर 5 टाइम्स हो गया और 5 टाइम्स हो गया, ठीक है। 5 5 जा 25। ये देखिए कितनी टाइम्स जाएगा, ये मान लीजिए 2 टाइम्स गया तो 135 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 3 टाइम्स जाएगा तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ठीक है, 45 आ गया। फिर ये 3 टाइम्स जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 15 बचेगा, ठीक है। फिर ये 3 टाइम्स जाएगा तो ये कितना बचेगा, 5 बचेगा, और फिर लास्ट में 5। ये कितने टाइम्स जाएगा, देखिए 3 × 3। तो ये है इसका टोटल। आपने सबसे पहले इसके फैक्टर्स ढूंढ लिए। अब फैक्टर्स ढूंढने के बाद इसमें देखिए आपको अगर HCF बताना है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या होगा, देखिए ये देखिए 3 एक यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। तो मतलब HCF जो है इसका, HCF वो कितना हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। लेकिन 3 क्यों हो जाएगा, आपने डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स बढ़ाई थी, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए, तो 0.03 इसका HCF हो जाएगा, ठीक है। LCM देखिए इसका क्या होगा, LCM के लिए मैंने बताया था कि जितने भी फैक्टर हो वो जहाँ पे भी मैक्सिमम पावर ले रहे हैं वो उसके साथ आएगा, ठीक है। तो देखिए 2 यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 1 बार भी नहीं, तो सबसे पहले 2 के लिए लिखेंगे हम 2 स्क्वायर, ठीक है, 2 की पावर 2। 3 देखिए 3 यहाँ पे मैक्सिमम टाइम्स है, ठीक है, तो 3 की पावर 3, और उसके बाद देखिए 5 है, 5 की पावर 2, ये हो गया, ये इसका LCM हो जाएगा। इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 25 4 जा 100 हो गया, देखिए 100 हो गया, ठीक है, और 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 2700, ठीक है। अब देखिए अगेन आपने डेसिमल के बाद 2 डिजिट काउंट की थी, तो डेसिमल 2 डिजिट के बाद लगेगा, तो ये हो गया आपका कितना आंसर होगा इसका आंसर हो जाएगा 27, ठीक है। LCM देखिए 27 आ गया और HCF आ गया 0.03। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बस इसमें एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि डेसिमल के बाद जिसमें भी मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर दिए रहे, डिजिट्स दिए हैं, तो उतने सब में बढ़ा देने हैं आपको, ठीक है। वही चीज़ हमने यहाँ पे की है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्या है, फाइंड HCF एंड LCM, देखिए 0.63 है, ठीक है, उसके बाद 1.05 है, फिर 2.1 है। तो मैंने क्या कहा कि डेसिमल के बाद जिसमें सबसे ज़्यादा हो उसी के अकॉर्डिंग सब में डिजिट्स इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये 2 है, ये 2 है, इसमें भी 2 बना लेंगे। अब देखिए अब इसको हम सिंपली अगर ऐसे ना लिख के थोड़ा इजी बनाने के लिए कुछ इसको ऐसे लिख लें, ठीक है, 63 105, ठीक है, और 210, तो हम इसके फैक्टर्स आराम से लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले इसको 3 से करेंगे, ठीक है, तो 3 2 जा, और ये कितना हो जाएगा 3 1 जा 21 बचेगा। फिर 3 से कर दें और 7 से कर दें, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट है ये, ठीक है। अगेन देखिए इसको किससे हम कर सकते हैं, सबसे छोटे फैक्टर से, तो 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ठीक है, 35 बचा, ठीक है। तो 35 के फैक्टर क्या होते हैं 5 और 7। अब देखिए इसके कितने होंगे, इसके हो जाएंगे सबसे पहले 2 टाइम्स जाएगा तो हो जाएगा 105, और बाकी 105 के हमने निकाल ही रखे हैं तो एज इट इज लिख देंगे, ये हो गए।
अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अगेन सबसे पहले देखिए HCF हम कैलकुलेट कर लेते हैं। HCF कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखिए इसमें 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है और इसमें भी 3 आ रहा है, ठीक है। इसमें 7 आ रहा है, इसमें 7 आ रहा है, इसमें भी 7 आ रहा है, ठीक है। तो HCF हो जाएगा 3 × 7 = 21। अब 21 प्यारे बच्चों एज इट इज तो नहीं आएगा क्योंकि 2 के बाद डेसिमल है, तो देखिए 1 2 यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए, ठीक है। तो ये जो आया आपका HCF ये आ गया 0.21, ठीक है। अब इसके बाद देखिए LCM क्या होगा, LCM के लिए अगेन मैंने कहा कि सारे फैक्टर्स में से जो जहां पे सबसे बड़ी टर्म ले रहा हो हम उसको एज इट इज नोट कर देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हमने क्या किया, देखिए सबसे पहले 2 देखा तो 2 एक ही बार है, लिख दिया। उसके बाद देखिए 3 हमने देखा, 3 यहाँ पे 2 बार आ रहा है, ये 2 हमने लिख दिया है, ठीक है। 3 यहाँ पे 2 बार आ रहा है तो 3⁻² कर देंगे। फिर देखिए 5 एक ही बार यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और 7 भी एक बार आ रहा है सब जगह, तो आपने 7 भी नोट कर दिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए ये 35 हो जाएगा, 2 × 70, ठीक है। और ये 9 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 × 7 = 630। अब प्यारे बच्चों 630 तो आ गया, लेकिन LCM ये नहीं होगा क्योंकि 2 के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो यहाँ पे अगर डेसिमल लगा देंगे तो 6.30 LCM हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे डेसिमल वाले क्वेश्चन, कुछ इस तरीके के आते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि फ्रैक्शन के LCM हम कैसे लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। सबसे पहले फ्रैक्शन आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगी वो क्या कहलाएगी, वो फ्रैक्शन कहलाएगी, ठीक है। अब देखिए आपको कैसे इस पे प्रॉब्लम आएगी और कैसे आप करेंगे, सिर्फ उसके 2 तरीके हैं। देखिए मान लीजिए आपसे पूछ ले LCM बताइए, ठीक है। तो LCM बताने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले अगर LCM आपसे पूछा तो आप हमेशा फाइंड करेंगे LCM ऑफ न्यूमरेटर, जितने भी टर्म्स आपको दिए रहे फ्रैक्शन के फॉर्म में सबका, ठीक है। और डिनोमिनेटर में HCF ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। एक तो ये तरीका है। अगर आपसे HCF पूछ ले तो क्या करेंगे, तो न्यूमरेटर में जितनी भी टर्म्स होंगी उनका सबसे पहले HCF फाइंड कर लेंगे, HCF ऑफ न्यूमरेटर्स, और LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। क्योंकि ये बहुत सी मतलब ये एक ही फ्रैक्शन तो दिया नहीं रहेगा आपको, डिफरेंट फ्रैक्शंस के बीच में आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। इसलिए तो देखिए सबसे पहले इस पे बेस्ड एक क्वेश्चंस देखते हैं तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और अच्छी हो जाएगी, लेकिन ये दोनों फॉर्मूले आप बहुत अच्छे से याद रखिए, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास आ जाए क्वेश्चन, find the HCF and LCM of fraction 2/3, 8/9, 16/81 and 10/27। मान लीजिए इसका आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगेन देखिए LCM, मान लीजिए हम LCM निकालें, ठीक है। LCM निकालें, ठीक है। तो LCM निकालने के लिए क्या करें, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चलते हैं हम। चलिए सबसे पहले HCF ही कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, HCF, ठीक है। तो HCF के लिए मैंने क्या बताया था, HCF ऑफ न्यूमरेटर्स, HCF ऑफ न्यूमरेटर्स
डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, अब देखिए सारी टर्म्स का लेना है तो सबसे पहले हमने नोट कर दिया HCF ऑफ 2, 8, 16, 10। ठीक है, उसके बाद LCM ऑफ 3, 9, 81, 27। अब देखिए प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, सब में से जो सबसे बड़ा कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा होगा तो उसी को हम HCF लिखते हैं। तो आप एक चीज बताइए, ये तो 2 1 जा 2 है, ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, ये 2 की पावर 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्यारे बच्चों सिर्फ 2 × 5 होगा इसके फैक्टर्स। ठीक है, तो इसका मतलब सब में से कॉमन न्यूमरेटर में क्या निकलेगा, अगर आप इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो आप पाएंगे कि न्यूमरेटर में सिर्फ 2 ही कॉमन निकल रहा है। ठीक है, डिनोमिनेटर में देखिए अब एलसीएम आपको करना है, तो एलसीएम करने का चाहे आप जो तरीका लगा लीजिए, चाहे इसके फैक्टर्स के थ्रू निकाल लीजिए। देखिए मान लीजिए आपने फैक्टर्स के थ्रू किया तो ये 3 हो गया, ये 3 × 3 हो गया, ये देखिए 3 × 3 × 3 × 3 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया 3 × 3 × 3। ठीक है, और देखिए सब में 3 आ रहा है तो आप क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा वाला है उसको ले लेंगे। आपने इसको ले लिया ये वाले को, ठीक है, तो आपने रख दिया 3 की पावर 4 और इसको ऐसे ना लिख के आपने डायरेक्टली लिख दिया क्या 81। तो ये आ गया प्यारे बच्चों क्या HCF। अब देखिए मान लीजिए एलसीएम आपको कैलकुलेट करना हो, एलसीएम ऑफ, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, तो देखिए इसको क्या करेंगे, LCM ऑफ 2, 8, 16 और 10 का, और फिर HCF ऑफ, आपको ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली करेंगे। ठीक है, 3, 9, 81 और 27। तो देखिए HCF तो आपको लिखना बहुत आसान है, इन सब में कॉमन क्या है, एक ही 3 कॉमन है, तो आपने HCF डिनोमिनेटर वाली वैल्यू तो लिख दी सबसे पहले। ठीक है, LCM देखिए कैसे फाइंड होगा। ठीक है, ये क्या है 2 की पावर 1 है, ठीक है, ये क्या है 2 की पावर 3 है, ये क्या है 2 की पावर 4 है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, और ये क्या है, ये 2 × 5 है। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था कि मैक्सिमम पावर वाला लेना है और कोई भी इसमें छोड़ना नहीं है, मतलब आपने क्या किया, सबसे पहले 2 की पावर 4 लिख दिया, 2 की पावर 4 इंटू और क्या बचा 5, आपने 5 नोट कर दिया, तो ये कितना हो गया, ये देखिए 16 हो जाएगा इंटू 5, 80/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब LCM ऑफ दिस नंबर इज 80/3 एंड HCF ऑफ दिस नंबर इज 2/81। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों आपने देखा कि अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है तो आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली इसको लिखिए और इसको लिख दीजिए, इसको लिखिए और इसको लिख दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद इस पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और अच्छी हो जाए। देखिए प्यारे बच्चों, ये 2 क्वेश्चंस हैं, इन 2 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है, फाइंड एलसीएम ऑफ 1/3, 5/6, 2/9, 4/27। ठीक है, इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों कि अगर कभी ऐसा आए तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए एलसीएम फाइंड करना है आपको, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, ठीक है, बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, अब डिनोमिनेटर्स, न्यूमरेटर में कौन कौन सी टर्म है, देखिए 1, 5, 2 एंड 4। ठीक है, और डिनोमिनेटर में कौन कौन सी टर्म्स हैं, 3, 6, 9 और 27। ठीक है, एंड 27 ऐसे लिखेंगे। ठीक, अब देखिए एलसीएम आपने लिया, न्यूमरेटर में लेना है न्यूमरेटर का। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए लोएस्ट कॉमन फैक्टर
ठीक है। लोएस्ट कॉमन फैक्टर में, सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर HCF की लैंग्वेज में बोलने लग गया। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में आप क्या करते थे, सबसे पहले देखिए ये सिंगल वन है, ये 5 है, 2 है, यहाँ से क्या है ये 2 × 2 है, मतलब 2 की पावर 2, ठीक है। तो आप लिखेंगे देखिए 2 की पावर 2 × 5, ठीक है, क्योंकि ये 2 तो इसी में आ गया। और उसके बाद देखिए HCF क्या होगा, इन सब में कॉमन फैक्टर क्या है, 3 ही तो है कॉमन फैक्टर, ठीक है 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20/3 इसका LCM हो जाएगा, ठीक है इस क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड HCF ऑफ 3/4, 6/25, 12/35, 3/5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, HCF अगेन HCF ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है। न्यूमरेटर में कौन कौन सी टर्म है देखिए 3, 6, 12, 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। कौन कौन सी टर्म है देखिए 4, 25, 35 और 5, ठीक है। HCF तो देखिए HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन में क्या है देखिए ये 3 2 जा 6 है, ठीक है, ये हो जाएगा 2 × 3, 2 × 2 × 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से कॉमन क्या आएगा, यहां से 3 आ जाएगा कॉमन, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन। और LCM में क्या होगा देखिए, LCM में हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 × 7 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो देखिए LCM कैसे लेंगे, 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2 × 7, ठीक है। आप देखिए प्यारे बच्चों HCF आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए 3/4 × 5, ठीक है, × 7, ठीक है। तो सॉल्व होने, सॉरी ये 25 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 3/25 × 4 100, 100 × 7 700, ठीक है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों HCF। तो आपने देखा अगर हम सिस्टमेटिकली सॉल्व करते हैं तो हम बहुत इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वहां पे हम एक्सपोनेंशियल नंबर्स के कैसे HCF और LCM फाइंड करते हैं प्लस पॉलिनोमियल के। उसके बाद हम और एडवांस लेवल के जो प्रॉब्लम्स पूछे जा रहे हैं वो देखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे। ओके, थैंक यू बच्चों।